नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संपूर्ण अध्ययन में। आज हम चीन की सभ्यता के बारे में जानेंगे कि चीन की सभ्यता का विकास कहाँ हुआ, किस नदी के किनारे ये विकसित हुई और इसकी कुछ और विशेषताएं हैं। चीन की सभ्यता ने हमें क्या क्या दिया, चीन की सभ्यता में क्या क्या खोजें हुई, इन सब के बारे में हम आज जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं चीन की सभ्यता के बारे में जानना। ठीक है मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, लगभग 7000 वर्ष पूर्व चीन की सभ्यता हुआंगहो एवं शिक्यांग नदी के घाटी में विकसित हुई। ठीक है मित्रों, तो इसके विकास का वर्ष कितना पुराना है? 7000 वर्ष पूर्व ये हुआंगहो नदी के पूर्वी हुआंगहो नदी, ये है पूर्वी हुआंगहो नदी, ये यहाँ पे इस क्षेत्र में विकसित हुई चीन की सभ्यता। ये है हुआंगहो नदी, इसे हम पीली नदी भी कहते हैं, इसलिए चीन की सभ्यता को पीली नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है और इस सभ्यता को हुआंगहो सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो हुआंगहो सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है क्योंकि ये हुआंगहो नदी के उत्तरी क्षेत्र में विकसित हुई थी। ठीक है मित्रों, तो आगे जानते हैं। देखिए, चीन ने बहुत सी चीज़ों का आविष्कार किया। चीन ने विश्व को बहुत सी चीज़ें दी, तो उसी क्रम में ये है एक कुतुबनुमा दिशा सूचक यंत्र है। ये कुतुबनुमा, इसे क्या कहा जाता था चीन में? कुतुबनुमा। तो ये एक दिशा सूचक यंत्र है और चीन में ताश के पत्तों का खेल, कागज़ निर्माण की तकनीक, गोला बारूद, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाना, पतंग उड़ाना, लेखन कला, ये सारी चीज़ें चीन की देन है। और ये है सीस्मोग्राफ का भी आविष्कार चीन में ही हुआ था। चीन के वासियों ने सीस्मोग्राफ का आविष्कार किया था। ये एक और चित्र है सीस्मोग्राफ का। देखिए ये किस प्रकार से काम करता है। यहाँ पे ये वायर लगा हुआ है, ये फ्रेम है, ये फ्रेम हो गया हमारा, ये फ्रेम हो गया पूरा, ये यहाँ वायर लगा हुआ है। यहाँ पे जब भी भूकंप आता है तो इसमें वाइब्रेशन होता है और फिर ये रोटिंग ड्रम है। तो जैसे ही भूकंप आता है तो ये वाइब्रेशन के कारण रोटेट होता होगा और ये एक वायर लगा है, ये इस पर दिखाता जाता होगा कि कितनी तीव्र गति से ये आ रहा है। ठीक है मित्रों, आप यूट्यूब पे इसकी वीडियोस देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। आइए कुछ और जानते हैं चीन की सभ्यता के बारे में। देखिए, अब आपने एक सिल्क के कपड़े के बारे में सुना होगा। तो सिल्क का कपड़ा है वो सिल्क के कीड़े से बनता है, रेशम के कीड़े से। ठीक है मित्रों, तो रेशम के कीड़े का पालन करना चीन के लोगों को हुआंग टी की पत्नी ली जू ने सिखाया था। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से सिल्क कहाँ से आया? रेशम के कीड़े से रेशम प्राप्त करना की तकनीक कहाँ विकसित हुई? चीन में विकसित हुई। ठीक है मित्रों, अब देखिए, सौर पंचांग का निर्माण सर्वप्रथम चीन में हुआ था। इसके अनुसार एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। ठीक है मित्रों, और एक बात और, आप चीन के बारे में एक विशेष चीज़ जानते होंगे। ये वहाँ के प्रसिद्ध संत हैं जिनका नाम है कन्फ्यूशियस। ठीक है, कन्फ्यूशियस को कॉन्गजू या ऋषि कुंग के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे दर्शन का विकास, ये प्रसिद्ध दार्शनिक हैं। मुझे नेट पे इनकी यही फ़ोटो मिली। तो ये चीन के प्रसिद्ध दार्शनिक हैं और चीन में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व दार्शनिक चिंतन का विकास हुआ और चीन के राजा को बांग कहा जाता है। ठीक है मित्रों, और चीन देश का नाम चीन वंश के पर पड़ा है। ठीक है मित्रों, सी हुआंग टी ने समस्त चीन को एक राजनीतिक सूत्र में बांधा था। ठीक है मित्रों, तो सी हुआंग टी वहाँ के प्रसिद्ध शासक होंगे जिन्होंने राजनीतिक सूत्र में चीन को बांधा। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। अब देखिए, चीन की एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वहाँ की लंबी 2900 किलोमीटर लंबी दीवार, ये लगभग 6 मीटर चौड़ी है। तो ये क्यों बनाई गई थी? देखिए, ये है चीन की दीवार, ये पूरी, ये लगभग 2900 किलोमीटर लंबी है। ठीक है मित्रों, आप और देख सकते हैं, एक ये है उसका चित्र। तो ये हुडों के आक्रमण से बचने के लिए बनाई गई थी। ठीक है मित्रों, अब देखिए, चीन का जो शिक्षित वर्ग था उसे मैंड्रिन के नाम से जाना जाता है। किसे? चीन के जो शिक्षित वर्ग के लोग होते थे उन्हें मैंड्रिन नाम से जाने जाते थे। चीन की जो प्राचीन लिपि थी वो चित्राकार लिपि थी। ठीक है मित्रों, अब देखिए, यहाँ पे कुछ पैगोडा के मंदिर भी थे, मैं आपको बता देता हूँ वो किस प्रकार के होते हैं। देखिए, ये पैगोडा के मंदिर कुछ इस प्रकार के होते हैं, ये पैगोडा के मंदिर। तो पैगोडा के मंदिर का संबंध चीन से है। चीन में तांग युग कवियों के युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तांग युग किसके नाम से जाना जाता है? कवियों के युग के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे एक अलग अलग क्षेत्र में, जैसे कि मैंने पाषाण काल में पढ़ाया था, तो पाषाण काल में 3 काल थे, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और फिर नवीन नवपाषाण काल। उसी प्रकार से यहाँ पे तांग युग आया होगा, तो जो तांग युग था वो कवियों का युग कहते हैं उसे। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आपको
चीन के बारे में जो भी जानकारी मैंने बताई वो आपको समझ में आई होगी। तो आइए अब हम जो भी कुछ मैंने आपको अभी बताया है, अब मैं उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछूंगा। तो आशा करता हूँ आपसे वो प्रश्न बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा प्रश्न उत्तर का खंड। ठीक है मित्रों, तो आप सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगर आपने ध्यान से मेरी बातों को सुना होगा, चीन की सभ्यता के बारे में सुना होगा ध्यान से, तो आप इन सभी के उत्तर ध्यान से दे पाएंगे। ठीक है मित्रों, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर का भाग। ये है प्रश्न एक, आप ध्यान से सुनिए। प्रश्न एक, हांग हू के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? मिस्र की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता, फारस की सभ्यता या चीन की सभ्यता? तो इसका उत्तर देना बहुत ही आसान है, चीन की सभ्यता। ठीक है मित्रों, हांग हू के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? चीन की सभ्यता को। चीन की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? ये भी बहुत ही आसान सा प्रश्न है। फरात नदी के किनारे, हांग हू नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे या नील नदी के किनारे? तो इसका उत्तर होगा हांग हू नदी के किनारे। ठीक है मित्रों, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये देखिए लिखा है, हांग हू, यह सभ्यता हांग हू नदी क्षेत्र के आसपास विकसित हुई। ठीक है मित्रों, चीन के उत्तरी क्षेत्र में। ठीक है, हांग हू नदी के आसपास चीन के उत्तर में, मैंने आपको मैप में बताया था। ठीक है मित्रों, तो सीस्मोग्राफ का आविष्कार, अगला प्रश्न है, सीस्मोग्राफ का आविष्कार किसने किया? सुमीर के लोगों ने, बेबीलोन के लोगों ने या फिर चीन के लोगों ने? तो किसने किया सीस्मोग्राफ का आविष्कार? चीन के लोगों ने। ठीक है मित्रों, यह सीस्मोग्राफ क्या है? एक भूकंप मापक यंत्र है। ठीक है मित्रों, इस यंत्र से भूकंप का पता चलता है। पीली नदी किसका दूसरा नाम है? फरात नदी का, हांग हू नदी का, सिंधु नदी का या नील नदी का? तो हांग हू नदी का नाम है पीली नदी। ठीक है मित्रों, रेशम के बारे में बताइए। देखिए, आपको रेशम के बारे में मैंने कुछ जानकारी दी थी, तो आपको रेशम के बारे में कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है मित्रों, अगर आपने मेरी ये वीडियो मैंने जो पहले चीन के बारे में, चीन की सभ्यता के बारे में जो बताया, अगर वो आपने ध्यान से सुना होगा तो आप रेशम के बारे में ज़रूर बता पाएंगे। ठीक है मित्रों, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से आप ये इसमें लिखा हुआ है, रेशम के बारे में बताइए। ये रेशम के बारे में पूरी जानकारी यहाँ लिखी हुई है। तो आप लेकिन एक बार, ये पूरा नहीं लिखा हुआ है इसमें, ये कुछ छुपा हुआ है, तो आपको इसका उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है मित्रों, अब देखिए, चीन की सभ्यता में राजा को क्या कहते थे? पुरोहित कहते थे, या फराओ, या पतेशी, या फिर बांग? तो चीन की सभ्यता में राजा को बांग कहा जाता था। ठीक है मित्रों, जैसे अपने यहाँ के राजा को राजा बोलते हैं, उसी प्रकार चीन की सभ्यता में राजा को बांग बोलते थे। चलिए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। पुच्छल तारा सर्वप्रथम कहाँ देखा गया? तो मिस्र में, मेसोपोटामिया में, फारस में या चीन में? तो कहाँ देखा गया था? चीन में। कब देखा गया था? 240 ईसा में। ठीक है मित्रों, सर्वप्रथम इस बात का पता किसने लगाया कि वर्ष 365 सही 1/4 दिन का होता है? तो किसने पता लगाया था? चीन के लोगों ने सर्वप्रथम इस बात का पता लगाया कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चाय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो चीन के लोगों ने सर्वप्रथम चाय का प्रयोग किया। ठीक है मित्रों, चीन की सभ्यता की महत्वपूर्ण देन क्या क्या है? तो देखिए यहाँ पे लिखी हुई है, ये कुछ बात है महत्वपूर्ण। तो लेखन कला, दिशा सूचक यंत्र, छापाखाना, कागज निर्माण की तकनीक, गोला बारूद, ताश का खेल, चीनी मिट्टी के बर्तन, पतंग उड़ाना, ये सारी चीन की सभ्यता की महत्वपूर्ण देन है। महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस या लाओत्से से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? दक्षिण कोरिया, तिब्बत, जापान या फिर चीन से? तो आइए देखते हैं ये किससे संबंधित है? चीनी क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है मित्रों, और ये क्या थे? ये एक दार्शनिक थे। ठीक है मित्रों, चीन पहुंचने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो चीन पहुंचने वाला प्रथम विदेशी यात्री मार्को पोलो था। ठीक है मित्रों, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। चीन का शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो ये भी बहुत आसान है, हांग हू नदी को चीन का शोक के नाम से जाना जाता है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न को देखते हैं। आज के वीडियो में इतने ही प्रश्न थे। ठीक है मित्रों, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको मेरी और कोई सी भी वीडियो देखना है तो मैं यहाँ आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी प्लेलिस्ट डाल दूँगा। मैंने कुछ हिंदी की वीडियोज़ भी डाली हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूँगा, तो आप वहाँ से जाके मेरी हिंदी की वीडियो भी देख सकते हैं। और यहाँ आई बटन में भी आपको ऊपर, मैं यहाँ पे आई बटन में भी यहाँ पे आपको उसके बारे में उसकी लिंक मैं यहाँ डाल दूँगा, तो आपको अगर हिंदी की वीडियोज़ देखना हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी व्यूअर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है मित्रों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भारत।